केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की सीमा को साल 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की स्थापना की जाएगी। गृह मंत्री ने सभी से आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, इसलिए हमें एकजुट होकर सेना में भरोसा रखना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान पर खुले तौर से हमला करते हुए कहा कि ब्रांड पाकिस्तान व्यापक तौर पर आतंक का परिचायक है। दुनिया में हर बड़े आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान है। उन्होंने LOC के आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आर्मी की रणनीति से भी अवगत कराया। सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह जताने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा, साक्ष्य मांगने वाले कर रहे हैं भारतीय सेना और शहीदों का अपमान। पाकिस्तान में मचा घमासान सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देने में पर्याप्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लंगेट में सेना शिविर पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया है। NIA टीम इस मामले की जांच करेगी। पाकिस्तानी आतंकवादियों की हर नापाक कोशिश का सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की 3 कोशिशों को नाकाम किया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में भी सेना ने सीमा में घुसने की फिराक में लगे 3 आतंकियों को मार गिराया। इन आतंकियों के पास से जो चीजें मिली हैं, उनमें ग्रेनेड, विस्फोटक, मोबाइल, रेडियो सेट, GPS उपकरण, पाकिस्तान के निशान वाली दवाइयां और मानचित्र शामिल हैं। पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और अब उनको अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पाकिस्तान के विषय में अमेरिकी सांसद तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी सीमा के भीतर आतंकियों को पनाह दे रहा है और पाकिस्तानी सरकार लगातार आतंकियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक का इस्तेमाल कर रहा है और आतंक के मुद्दे पर वे भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। जल संसाधन मंत्रालय के उच्च स्तरीय तकनीकी दल कावेरी बेसिन के दौरे पर है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष GS झा की अगुवाई वाला ये दल राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित ये विशेषज्ञ दल वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कावेरी बेसिन क्षेत्र का दौरा कर रहा है, जिसके बाद 17 अक्टूबर को ये अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसके तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य में सभी प्रकार की शराब की बिक्री और सेवन पर लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कुछ शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। इन प्रतिवादियों की याचिका के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के प्रतिबंध कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अब 8 सप्ताह बाद करने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के साथ बैठक कर 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2016 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस दौर में किसी भी सूचना को छुपाना मुश्किल है। दिल्ली में सोशल मीडिया और इसके समाज पर पड़ रहे प्रभाव पर लिखी गई किताब इंडिया कनेक्टेड के विमोचन के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को स्वीकारा है और यही वजह है कि सरकार के सभी अहम मंत्रालय सोशल मीडिया से सीधे जुड़े हैं। दिल्ली महिला आयोग में कथित अवैध नियुक्ति के मामले में ACB ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। ACB ने 14 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को समन किया है। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी पूछताछ की गई थी। समुद्री तूफान मैथ्यू ने हैती में तबाही मचाने के बाद अब अमेरिका के दक्षिण पूर्वी समुद्री तट की ओर अपना रुख किया है। तूफान आज अमेरिका के तटवर्ती इलाकों से टकराया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया, उत्तरी और दक्षिण कैरोलिना राज्यों में इमरजेंसी लागू करने के आदेश दिए हैं। 2016 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सेंटोस को दिया जाएगा। गोवा में खेले जा रहे अंडर-7 ब्रिक्स फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा। भारत को अपने पहले मैच में रूस से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम आज प्रतियोगिता का अपना पहला मैच खेलेगी। स्पेन के राफेल नडाल चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने कामयाबी फ्रांस के